सरोकार से जुड़ी हुई है। अब तक इंडिगो एयरलाइन ने 610 करोड़ रुपए का रिफंड किया है। देश भर में 3000 बैगेज जो है वो यात्रियों को लौटा दिए गए हैं। छठे दिन 650 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई और उसके बाद से लगातार जो चीख पुकार मची हुई थी, जो हड़कंप मचा हुआ था, यात्रियों के बीच में भी अफरा तफरी मची हुई थी, अब वो धीरे धीरे पटरी पे आती हुई नजर आ रही है। 6 दिनों की अफरा तफरी के बाद इंडिगो की उड़ानें अब पटरी पर लौट रही हैं धीरे धीरे और अब तक यात्रियों के 610 करोड़ रुपए रिफंड किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि 3000 बैगेज जो है वो यात्रियों को वापस किए जा चुके हैं। तस्वीरें बहुत आई थी सामने जो कि आपको देखकर भी इस तरीके से लग रहा होगा क्योंकि लोग अपने बैगेजेस को लेकर काफी परेशान थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि रिफंड मिले ना मिले लेकिन हमारे बैगेजेस हमें वापस मिलने चाहिए और अब इंडिगो धीरे धीरे से पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इंडिगो के संकट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी में कैब को विस्तार से बताते हैं। एडवाइजरी जो जारी की गई इसमें लिखा गया है कि इंडिगो के यात्रियों के लिए एडवाइजरी है और इंडिगो की उड़ानें अभी भी देरी से चल रही हैं। फ्लाइट्स का स्टेटस देखकर ही घर से निकलें, ये सलाह दी गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि इंडिगो की ओर से ये दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है ये एडवाइजरी जारी की गई है और धीरे धीरे पटरी पर जरूर लौट रही है। लेकिन रविवार को ही नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, डायरेक्टर्स और इससे संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की और बैठक के बाद देखिए दिल्ली एयरपोर्ट के ये जो है एडवाइजरी जारी की गई है कि अभी भी देरी से चल रही है। अगर आपने इंडिगो फ्लाइट्स बुक कर रखी है तो एक बार स्टेटस चेक करने के बाद ही घर से बाहर। और हमारे साथ गुरमुख सिंह बाबा जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि इंडिगो के इस संकट के बीच में 6 दिन बाद धीरे धीरे से पटरी पर आने की बात कही जा रही है। सर, इस पटरी पर आने के बाद से अब रिफंड करना भी शुरू कर दिया है। आप इन सारी चीजों को किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है इंडिगो की ये जो संकट आन पड़ी है ये कितने दिनों में दूर होगा और ये जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनको कब तक प्रॉपर तरीके से राहत मिल पाएगी? बड़ा अच्छा सवाल है और आपकी रिपोर्ट में डाटा को बहुत बढ़िया आपने दर्शाया है। इस डाटा को अगर आप देखते हैं, इस डाटा को देख के ये पता लगता है कि कितना बड़ा संकट है और कितना बड़ा खेल पैसे का है। 650 करोड़ वापस कर दिए, 610 करोड़ जितना वापस कर दिए। इसका मतलब क्या है कि एयरलाइन कितना पैसा लोगों का होल्ड करके बैठी हुई है और इसके ऊपर भी एक एक्शन और इकोनॉमिक एनालिसिस होना चाहिए। और संकट का सवाल है, संकट 2 दिन में तो खत्म होना नहीं है, 5-6 दिन ऑलरेडी हो गए हैं और 2-4 दिन और लगेंगे खाली पुराना बैकलॉग क्लियर करने के लिए। और आपने अच्छे दिन की बात करी, आज के दिन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इंटरनेशनल एविएशन डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है और इंटरनेशनल एविएशन डे ICAO यूएन बॉडी जो मनाती इसलिए ही है कि एविएशन की सेफ्टी को कोई आदमी भूले ना, एविएशन की सस्टेनेबिलिटी के लिए हम काम करते रहें और एविएशन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारी रोज की इकोनॉमी के ऊपर और देश की इकोनॉमी के लिए कितना है उसको याद करा जाए। 7 दिसंबर निकल गया, 8 दिसंबर में आ गए, किसी ने बात नहीं करी उसके बारे में। ये दिन इसीलिए मनाए जाते हैं कि लोगों को याद दिलाया जाए कि एक एक्टिविटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। और आपने बोला कि ये संकट कब तक रहेगा। संकट ये 2-4 दिन में देखने को तो खत्म हो जाएगा पर इसका इम्पैक्ट बड़ा लंबा चलेगा और एक कुछ सबक भी सीखने पड़ेंगे और कुछ हमारे को टफ डिसीजन भी लेने पड़ेंगे ताकि कोई दोबारा इस टाइप के काम को करने की जरूरत ना करे। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, ये भी देखना होगा कि इंडिगो के एयरलाइन में जब से ये दिक्कतें शुरू हुई, अब चीख पुकार एयरपोर्ट्स पर मची हुई नजर आई। बैगेजेस को भी होल्ड किया गया था, अब 3000 बैगेजेस वापस किए गए। मैं वो कारण समझना चाहती हूँ कि रिफंड 1 मिनट के लिए समझ में आता है कि आप होल्ड करते हैं, लेकिन 3000-5000 बैगेजेस को होल्ड करना और उसके बाद अब धीरे धीरे उन यात्रियों की पहचान और उनको बैगेजेस को रिटर्न करना, ये कितना बड़ा चैलेंज इंडिगो के लिए और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए साबित हो रहा है? ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है और ये सब चीजें क्या कहते हैं कि क्राइसिस के वक्त ही आपको पता लगता है कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस कितनी है। शुरू से ही पैसेंजरों के लिए पैसेंजर का बैगेज पैसेंजर की किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बैगेज का जो क्वांटम होता है इतना ज्यादा होता है कि अगर ये इकट्ठा होने लग जाए तो आपके पास जगह ही नहीं है। जैसे बैगेज में एयरपोर्ट पर बैगेज रखने की जगह नहीं है, ऐसे एयरपोर्ट पर पैसेंजरों को भी बिठाने की जगह नहीं है। जब ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है तो आपने देख लिया कि पैसेंजर बेचारे कैसे वहां पर फंसे पड़े और कितने बुरा हाल है। ऐसे पीछे एप्रन में या वहां पर बैगेज का बुरा हाल है
और बैगेज का जो नुकसान है एयरलाइंस को, सबसे बड़ा लॉस एयरलाइंस को बैगेज में से हैंडलिंग का ही होता है। इसलिए एयरलाइंस को भी इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए और हर आदमी को अब देखा जाए खाली बैगेज वापस करना नहीं है, बैगेज का मिस हैंडलिंग अलाउंस वो भी मिलना चाहिए। पैसेंजरों को आपने पैसा वापस दे दिया, पैसा वापस नहीं है, हर पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट हुआ है उसका एक डिस्कम्फर्ट अलाउंस भी गवर्नमेंट को फिक्स करना चाहिए। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कर दिया कि एक मैक्सिमम रेट फिक्स कर दिया फ्लाइट्स का, बट आप उसके साथ साथ गवर्नमेंट को मैं ये भी समझना चाह रही थी कि इंडिगो के ऊपर जब से ये संकट आनी शुरू हुई, कुछ लोग ये भी कह रहे थे, मैं नहीं जानती ये अफवाह है या इनमें कहीं सच्चाई है, कि इंडिगो कहीं ना कहीं कुछ एक बड़ा खेल कर रही है, कुछ पैसे का ये मामला है जिसकी वजह से ये संकट दिखाया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। नहीं, ये देखो अंदर की जो बैलेंस शीट के मामले हैं वो तो हमें नहीं पता है, पर अगर आप कुछ भी कहें एयरलाइंस के अंदर पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है और बिजनेस, हर बिजनेस के अंदर पैसे की अहमियत है। और जब पैसे को जब रोल ओवर करना होता है तो किसी ना किसी कस्टमर के पैसे को पकड़ के ही रोल ओवर किया जाता है। और ये 600 करोड़ रुपया एक दिन में वापस करने का मतलब ही यही है कि कितना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है और कैसे पैसेंजरों को इल्योर करके, फ्लाइटों को डबल करके और धड़ाधड़ बुकिंग करके उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया और बाद में क्राइसिस क्रिएट हो गया या कर दिया, वो अलग इन्वेस्टिगेशन का मामला है। गवर्नमेंट ने रिपोर्ट बना दी है, कमेटी बना दी है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। हालांकि लोग कहते हैं, महात्मा गांधी ने बोला कि इफ यू किल एन आइडिया अपॉइंट ए कमेटी। आई डू नॉट नो कमेटी का क्या असर निकलेगा, पर कमेटी तो है वहां पर, ठीक है। अब ये देखना है कि कितना पैसा इन्वॉल्व है। हाँ, पैसे का रोल ओवर तो हो ही रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सर ये भी जरा समझाइए, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके मन में भी एक सवाल बार बार आ रहा है कि इंडिगो की ये क्राइसिस कोई एक दिन में तो आई नहीं सर, पहले से भी इसका कहीं ना कहीं इंडिगो को अंदाजा होगा कि दिक्कत हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी ये बढ़कर अब बहुत ज्यादा हो गई। ऐसे में जब ये दिक्कत थोड़ी थी तब इसको दुरुस्त करने का काम क्यों नहीं किया गया? और क्या डीजीसीए का ये नया नियम ये बड़ा कारण बन गया इंडिगो के इस संकट का? डीजीसी का नियम कोई नया नहीं है। डीजीसी का नियम तो 2 साल के आसपास का है और डीजीसी ने जो भी नियम बनाया है वो एयरलाइन से डिस्कस करके उनके इन्वॉल्वमेंट में, और जब एग्री हुआ तो ये लोग सब उस मीटिंग में बैठे हुए थे और उसके बाद फिर ये कोर्ट का डिसीजन है। और मैंने पहले भी बोला है, अगर कोई आदमी कोर्ट के डिसीजन को भी ना माने और अपनी मसल पावर मीन जो इनके पास हजूम है पैसेंजरों का, उसको मिसयूज करके और गवर्नमेंट के खिलाफ जाए, कोर्ट के खिलाफ जाए, यस, एक एक्शन तो उसके ऊपर बनता है। और ताकि कल कोई दोबारा कोई आदमी इस टाइप का काम ना करे, इसके ऊपर एक एक्शन आएगा। आई होप कि गवर्नमेंट जितनी भी सक्षम अधिकारी हैं, दे विल टीच ए लेसन टू सच ऑपरेटर्स। ओवर टू यू। बिल्कुल। सर ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से ये पूरा संकट आया, लोगों को इतनी परेशानी हुई और आप कह रहे थे कि ये जो लोग बॉदर हुए हैं उनको उसका भी अलाउंस मिलना चाहिए, इसको लेकर क्या लगता है? अगर कि कोई यात्री अगर आगे स्टेप उठाता है, और क्योंकि इंडिगो एक बहुत बड़ी एयरलाइन है, 65% पूरे देश में हमारे जो है वो कब्जा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिगो ने अपना रखा हुआ है, ऐसे में लोगों को ये जो परेशानी हुई है उसको लेकर क्या लगता है आने वाले समय में सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि इस तरीके की परेशानी से देशवासियों को आगे ना जूझना पड़े? क्योंकि मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार देखा गया जहां पर एविएशन कंपनी की ओर से एक इतना बड़ा संकट आया और लोग हर एयरपोर्ट पर चीख पुकार करते हुए नजर आए। देखिए, सबसे पहले लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर आपको कोई 24 कैरेट का गोल्ड 18 कैरेट के रेट में दे रहा है तो कहीं ना कहीं तो खोट वो मिला रहा है। ये अगर लो कास्ट एरिया आपको कोई सस्ती फ्लाइट बेच रहे हैं तो सस्ती का मतलब अनसेफ बेच रहे हैं, सस्ती का मतलब डिस्कम्फर्ट बेच रहे हैं, सस्ती का मतलब आपकी हैसियत को अंडरमाइन करके बेच रहे हैं। लो कॉस्ट की डेफिनेशन हमारे को बहुत क्लियर कर देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी, लोगों को भी समझनी। लो कॉस्ट का मतलब अनसेफ नहीं है, लो कॉस्ट का मतलब कहीं कंप्रोमाइज नहीं है। गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड एविएशन जाना जाता है मोस्ट सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वो इसीलिए जाना जाता है कि उसके पायलट दुरुस्त होंगे, उसके जहाज दुरुस्त होंगे, उसका सिस्टम दुरुस्त होगा। अब अगर आप बोलें कि मैं लो कॉस्ट का मतलब ये हो जाओ कि मैं जहाज भी घटिया रखूंगा, पायलट को भी स्ट्रेस में रखूंगा और सिस्टम में कोई स्टाफ भी नहीं रखूंगा, एयरपोर्ट पर आए दिन झगड़े होते हैं। अब झगड़ा जब होता है, आप पैसेंजर को तो डी रोस्ट करके वो उस लिस्ट में डाल देते हैं कि वो फ्लाइट नहीं कर पाता। क्या उस पैसेंजर, उस स्टाफ पर कोई एक्शन लेते हैं?
जो पैसेंजर को, आर्मी ऑफिसर को आपने ह्यूमिलेट करके एयरपोर्ट के ऊपर थ्रैश कर दिया, पर उस स्टाफ पर कोई एक्शन नहीं है। स्टाफ को भी डी रोस्टर करना चाहिए, स्टाफ को बोलना चाहिए कि 1 साल तक आपका जॉब नहीं लगेगा। जैसे गवर्नमेंट में सस्पेंशन होती है, ऐसे ही उस स्टाफ को भी सस्पेंड करना चाहिए 6 महीने साल के लिए। आप पैसेंजर को तो नो फ्लाई जोन में लिस्ट में डाल देते हैं, पर उस स्टाफ पर क्यों एक्शन? जो स्टाफ हर रोज बार बार एक ही पैसेंजरों को दूसरे पैसेंजरों को हरास कर रहा है, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। स्टाफ का भी एक ऐसा लिस्ट होना चाहिए कि जो स्टाफ पैसेंजर एयरपोर्ट पर अच्छा हैंडल नहीं कर सकता, उसको कोई भी एयरलाइन अपॉइंट नहीं करेगी एयरपोर्ट के ऊपर 6 महीने के लिए, साल के लिए। उस टाइप का आप पैसेंजर पर एक्शन ले रहे हैं और स्टाफ को बिल्कुल खुला छोड़ रखा है। तो ये एक्शन, इस टाइप के सुधार आने चाहिए। की बात कर रहे हैं तो मुझे एक और चीज इसी बीच याद आती है। गवर्नमेंट की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि इंडिगो के 1700 पायलट्स वो वेल ट्रेंड नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट की ओर से रिपोर्ट आई है, इससे हम क्या माने कि इंडिगो के जो पायलट्स हैं वो वेल ट्रेंड नहीं है? इसका मतलब जो यात्री इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं, क्या वो अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रैवल कर रहे हैं? और अगर इंडिगो के पायलट्स वेल ट्रेंड नहीं है तो फिर इतना ज्यादा किराया किस लिए वसूला जा रहा है? देखिए, एविएशन इसीलिए जाना जाता है कि आपके पायलट वेल ट्रेन है, आपके जहाज बिल्कुल दुरुस्त हैं और आपका पूरा सिस्टम जो भी नॉर्म्स है उस पर चल रहा है, तभी जाएंगे। और अगर ये प्रूफ होता है कि उनके पायलट वेल ट्रेन नहीं है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। मेरे को उस रिपोर्ट की असलियत का नहीं पता है, पर अगर वो अनट्रेन्ड है या फिट टू फ्लाई नहीं है तो बहुत सीरियस एक्शन है, तो गवर्नमेंट शुड टेक द एक्शन। बट अब ये बात ये है कि इस केस में 1700 अगर आप कह रहे हैं, इतना मानने वाला तो बात नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि पायलट, ऐसा होता है पायलट जब जहाज उड़ाता है तो उसको अपनी भी तो सेफ्टी देखनी है। कोई पायलट तब तक जहाज नहीं उड़ाएगा जब तक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है ये फिट है। तो जहाज की परिक्रमा जब पायलट करता है, राउंड करता है फ्लाइट से पहले, वो इसी माइंड से करता है कि जिस चीज को मैं हवा में लेके जा रहा हूं मैं भी सक्षम हूं और मेरी मशीन भी सक्षम है। तो ऐसे हम किसी को तो नहीं कह सकते कि 1700 पायलट अनट्रेन्ड है, अंडर ट्रेन है, बट वो कॉन्फिडेंस तो उनमें होना चाहिए। हाँ, कहीं कमी है तो जिसकी ड्यू बनता है उस पर पेनलाइज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा सर, हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको एक आखिरी कमेंट आप अगर एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लाई करते हैं, ऐसे में उनके लिए इस संकट के बीच में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सेम मैसेज, मैं उसी एडवाइजरी के साथ हूं। घर से निकलने से पहले बिल्कुल दुरुस्त कर ले कि आपकी जो फ्लाइट है वो ऑन टाइम है, जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहां पर आपका कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। घर से निकलने से पहले ये मत सोचें कि एयरलाइन मेरे को कोई हॉस्पिटैलिटी करेगी, अब आप वो दिन गए, देयर इज नो वन इज गिविंग यू एनीथिंग ऑन द प्लेटर। आप अपना पूरा इंतजाम दुरुस्त करके और प्लान बी लेके चलें। अगर मेरे को वापस आना है तो मैं सक्षम हूं, नहीं हूं तो निकलें, क्योंकि अभी एविएशन के अंदर एक क्राइसिस है और इसको हम, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपने घर, अपनी जिम्मेवारी के साथ, किसी के भरोसे पर मत जाएं। बिल्कुल। अभी आया हुआ है उसको अभी दुरुस्त होने में समय लेगा। बहुत शुक्रिया बाबा सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पर बातचीत करने के लिए और दर्शकों को भी समझाने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे।